Hello everyone, my name is Rishi and welcome to this YouTube channel of Vimal Public School. So मैथ में हमने क्लास 8 के अंदर गणित के अंदर हमने अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के बाद आज है चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 मतलब प्रश्नावली जो 1.1 है उसके अंदर पहला क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसके अंदर क्या बोल रहा है कि गुण धर्मों का प्रयोग करके उनका मान निकालना है। मतलब प्रॉपर्टीज हमने जो दो पढ़ी है, क्रम विनिमयता और साहचर्यता, एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी, इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हमें क्या इसका मान निकालना है। अब ये याद रखिए, अगर क्वेश्चन में अगर गुण धर्म लिखा हुआ आ रहा है मतलब प्रॉपर्टीज का यूज करना आ रहा है, गुण धर्मों का प्रयोग करिए, तो आप वो दोनों प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी का यूज नहीं करके डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम में आंसर सेम आ सकता है बट क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो रॉन्ग हो जाएगा, उससे आपके नंबर नहीं आ पाएंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। सो क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कभी भी हमने जो देखा था कि दो प्रॉपर्टी थी, दो गुण धर्म थे, वो किस पर वर्क करते हैं, या सिर्फ एक प्लस पे और मल्टीप्लाई पर मतलब गुणा पे काम करता है। काम किस पर नहीं करता था, इस पे काम करते माइनस और डिवाइड पे, इस पे काम नहीं करता है, घटाना और भाग में वो प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती थी। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में हम किसके लिए प्रयोग लेंगे, प्लस और मल्टीप्लाई के लिए ही पहले यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें पहचानना कैसे कि हम प्रॉपर्टी का कैसे यूज करेंगे। तो अगर आप देखोगे जहां पर भी गुणा देख रहे हैं आप सबसे पहले गुणा को देखेंगे। जहां पर भी मल्टीप्लाई दिख रहा है, मल्टीप्लाई कहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, दो मल्टीप्लाई है, दो गुणा है। तो इन दो इस गुणा के इससे पहले वाला नंबर और इसके बाद वाला नंबर को आप देखिए। तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं, फर्स्ट है तो ये और ये है, इस गुण ये दो नंबर इससे गुणा हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए तो ये वो हो गया हमारे पास पोर्शन ए बोल सकते हैं। ये इंडिविजुअल है, यहाँ पर इससे पहले प्लस है, इसके बाद में माइनस है, तो ये अकेला है। ये हो गया हमारे पास बी, और ये पोर्शन जो दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, वो पोर्शन हमारे पास क्या हो गया, सी। अब देखिए ए बी और सी ये किस पोजीशन में, अभी साहचर्यता वाले में आता है, तीन सी इंक्लूड किस में आता है, साहचर्यता में आता है। क्रम विनिमय में तो सिर्फ ए और बी आता है, तो ए बी सी इसमें आ गया। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर देखिए कि कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज यानी समान चीज क्या है। कोई ऐसा नंबर जो दो बार रिपीट हो रहा है, कोई ऐसा नंबर है यहाँ पर जो दो बार रिपीट हो रहा है, जी हाँ दो बार हो रहा है। कौन सा, 3/5, 3/5, एक तो यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। मतलब जो दो बार जो नंबर आ रहा है उसको एक बार ही हमें लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं, देखिए 3/5, यहाँ पर भी 3/5। तो देखिए इसको पहले सी वाले पोर्शन को इसके पास लेके आ जाइए, ये वाला जो ए वाला पोर्शन है तो सी वाला ए के पास लेके आ जाइए। देख कैसे, -2/3 इंटू 3/5, ये तो ए हो गया। सी वाले को यहाँ पर लेके आ जाइए, तो सी वाला यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस ये पूरा पोर्शन -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6। रेस्ट क्या बच गया हमारे पास, बी वाला बच गया, क्या है, प्लस का 5/2। ये हमारे पास हो गया, ए बी सी हमारे पास आ गया। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास ए बी सी के बाद में कि कॉमन क्या है इसके अंदर। अब कॉमन ये वाला था इसलिए तो हमने ए बी सी रीअरेंज किया इसको। अब 3/5 को बाहर ले लो, 3/5 ये हमारे पास था, इस 3/5 को बाहर ले लिया। तब देखिए सिर्फ इस वाले ए वाले पोजीशन में देखिए, ए वाले में 3/5 अगर बाहर आ गया तो बचा क्या, सिर्फ -2/3 बच गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2/3। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो गया ए पोर्शन। अब आता है इस वाले पोर्शन के लिए, जो सी था, इस सी वाले पोर्शन में देखिए 3/5 बाहर आ चुका है, बट यहाँ पर क्या है, माइनस का 3/5, बट मैंने बाहर का ले रखा है प्लस का 3/5, तो माइनस यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो ये माइनस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और बाकी क्या बच गया इसके अंदर, 1/6 बच गया, क्योंकि 3/5 तो बाहर है, तो यहाँ पर आ गया 1/6। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। नेक्स्ट क्या बचा, सिर्फ प्लस का 5/2, तो ये प्लस का 5/2। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि 3/5 को हमें कॉमन लेना था, तो हमें पता चला कि सिर्फ इतने से के अंदर 3/5 बाहर लिया है और इसके अंदर जो बाकी जो बचे हुए हैं वो इससे गुणा है। मतलब ये जो पूरा जो पोर्शन है
ये इससे क्या है, गुणा है, ये गुणा में हो रहा है, ये इससे गुणा है, ये इससे गुणा है, ठीक है। नेक्स्ट अब आती है प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज करी है। यहां पर मैंने क्या बोला था, ए बी सी किसके अंदर आती है, साहचर्यता। तो अगर आप रीअरेंज करते हो, मतलब सी को यहां पर लेके आए हो, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी के कारण लेके आए हो, तो यहां पर आप लिखोगे साहचर्यता वाली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, साहचर्यता गुणधर्म, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं साहचर्यता को, एसोसिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां पर इसको कैसे रीअरेंज किया, अब इसके अंदर क्या था, ए बी सी था। अब यहां पर देखिए, अब ये पूरी कंडीशन क्या हो गई, क्योंकि ये नंबर इस पूरे से गुणा में है, तो ये हो गया ए और ये वाला हो गया हमारे पास बी। तो ए और बी किसके अंदर आता है, क्रम विनिमयता, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है क्रम विनिमयता गुणधर्म के कारण, ठीक है। नेक्स्ट जब दोनों प्रॉपर्टी हमने पुट कर दी, क्रम विनिमयता को हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेबिलिटी, या डिस्ट्रीब्यूटिव भी हम उसको बोल सकते हैं। एसोसिएटिविटी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, एसोसिएटिविटी को इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोलते हैं, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एक दूसरे को, सी यहाँ लेके आया बी वहां लेके गया, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव भी दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्व कैसे करना है। बोर्ड मास वाला हमने रूल पढ़ा था, बोर्ड मास का रूल क्या बोलता था, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर अगर ब्रैकेट दिख रहा है तो वो ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो ब्रैकेट क्या है यहाँ पर, ये वाला है -2/3 -1/6। हमने लसपा पढ़ा है, लसपा कैसे निकालते हैं, तो लसपा किसका निकला जाता है, नीचे वाले पोर्शन का निकला जाता है। तो 3 और 6 का क्या होगा, लसपा। लसपा कैसे निकालते हैं, एलसीएम, मतलब 3 और 6 ये दोनों किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब क्या है, 2 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, तो 1 1 आ गया, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 2 जा 6, इसको गुणा कर दो तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/5 ब्रैकेट, जो अभी अलग था लसपा लेने के बाद उसका आंसर क्या आया 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब देखिए 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर नीचे अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब गुणा करना पड़ रहा है, तो ऊपर भी किससे गुणा करोगे, 2 से। यहाँ पर अगर 2 से तो ऊपर भी 2 से, तो 2 2 जा 4, माइनस है माइनस पुट कर दो, यहाँ पर भी माइनस है, आगे माइनस। 6 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, एक बार आता है, मतलब 1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी 1 से गुणा कर दो, 1 1 जा 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, +5/2। अभी भी ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है, तो ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल 3/5 -4 -1, हमने साइन रूल पढ़ा है। साइन रूल क्या बोलता है, -4 -5, माइनस माइनस में ऑपरेशन कौन सा होता है, प्लस का, बट साइन किसका लगता है, माइनस का। तो 4 और 1 कितना हो गया 5/6 +5/2। अब देखिए ब्रैकेट का आंसर आ गया, बट अभी भी ये ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब ब्रैकेट के यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो मतलब ये क्या है, ये नंबर और ये नंबर क्या है, गुणा में है, और यहाँ पर ये गुणा में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस आ रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5/6, क्या आ गया, समझ में आया, माइनस का 5/6 प्लस 5/2, ओके। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। तो नेक्स्ट हमारे पास था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन ये बोल, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप में क्या था, तो नेक्स्ट क्या 3/5 गुणा में है -5/6 प्लस 5/2। बोर्ड मास क्या बोलता है, यहां पर गुणा भी है प्लस भी है,
गुणा भी है प्लस भी है। बोर्ड मास बोलता है कि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर भाग या है नहीं, फिर एम आता है गुणा। तो मतलब सबसे पहले क्या बोलता है, गुणा करिए, तो गुणा कर लेते हैं। अब गुणा में आप देखेंगे कि अगर गुणा होता है तो आपस में कट सकते हैं, ऊपर और नीचे वाला जो पोर्शन है हम उसको काट सकते हैं या फिर क्रॉस में काट सकते हैं। तो 5 की टेबल से ये 5 से 5 कट गया। ये 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। ठीक है, 3 की टेबल में 6 2 बार आता है। तो अब यहाँ पर इसका आंसर क्या है, यहाँ तो 1 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 माइनस का 1 बटा 2, मतलब 1 इंटू -1/2 ऐसे लिख सकता हूँ, -1/2 प्लस 5/2, ये वाला 5/2 आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर मतलब नीचे पोर्शन के अंदर सेम नंबर आता है तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, बट्टे में 2। अगर सेम नंबर है, तो अगर अलग नंबर होता है तो हमें क्या करना होता है, लसअप लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो 2 और 2 का 2 ही होगा। अब देखिए 2 की टेबल में 2 कब आता है, 1 1 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर भी 1 से गुणा कर दे, ऊपर भी, तो -1 इंटू -1 प्लस 2 की टेबल में 2 एक बार, तो ऊपर भी किससे होगा, 1 से ही गुणा होगा, तो 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5। अब यहाँ देखिए एक माइनस में एक प्लस में, माइनस प्लस में क्या होता है, ऑपरेशन किसका होता है, माइनस का होता है। तो 5 में से 1 गया 4, बड़ी संख्या 5 है, उसके आगे कौन सा है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, बटे में 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 बार, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 हमारे पास आंसर हो गया। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन, टू अपॉन 5 मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है 3/7 माइनस 1/6 गुणा करना है 3/2 से प्लस 1/14 गुणा करना है 2/5 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गुणा करना है, यहाँ पर गुणा भी है, माइनस भी है, प्लस भी है। सबसे पहले पोर्शन, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, गुणे को देखिए, मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ पर हो रहा है, एक यहाँ पर गुणा हो रहा है, एक ये गुणा हो रहा है नंबर, और एक ये गुणा हो रहा है। मतलब क्या हो गया, नंबर ए बी और सी 3 हो गए नंबर हमारे पास। अब यहाँ देखिए सेम चीज क्या आ रही है, क्या यहाँ पर 2/5 2 बार आ रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसके अलावा कोई नंबर वापिस रिपीट नहीं हो रहा। तो ये वाला पोर्शन, तो सी वाला पोर्शन को ए वाले के पास में लेके आ जाते हैं, क्या आ जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7, ये वाला पोर्शन यहाँ लेके आ जाओ, प्लस का 1/14 गुणा करना है 2/5 से, ये वाला सी यहाँ पर आके अभी वाला पोर्शन यहाँ माइनस का 1/6 गुणा हो गया 3/2 से। अब देखिए, अब जहां पर भी गुणा है और वहां पर अगर कट रहा है तो अभी उसको काट सकते हैं। देखिए 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब ये कौन किस प्रॉपर्टी से हो रहा है, ए बी सी किस वाली प्रॉपर्टी में आता है, साहचर्यता में आता है। ठीक है, तो यहां पर लिख दो क्या, साहचर्यता गुणधर्म। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन ले लो। पहले तो क्या करना था, अरेंज करना था, हमने अरेंज कर दिया, साहचर्यता गुणधर्म लगा दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको कॉमन जो है पोर्शन उसको ले लो। तो इस वाले पोर्शन के अंदर 2/5 कॉमन है, तो 2/5 कॉमन ले लिया। इस वाले के अंदर 2/5 अगर आप बाहर चला गया तो बाकी क्या बचा, -3/7। काम कंप्लीट इसका। नेक्स्ट हो गया हमारे पास ये नंबर, इस नंबर के अंदर 2/5 बार पहले से है, तो बचा क्या, प्लस का 1/14, तो प्लस का 1/14। ठीक है, ये नेक्स्ट पोर्शन बच गया -1/6 मल्टीप्लाई बाय
3/2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और ये वाली प्रॉपर्टी किसके थ्रू लगी है, क्रम विनिमयता, ठीक है, ये हमारे पास गुणधर्म है इसका। नेक्स्ट 2/5, अब ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पूरा पोर्शन ए है और ये वाला पूरा पोर्शन क्या है, बी है, ठीक है, ए और बी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ये वाला पोर्शन। तो देखिए 2/5 एज इट इज रहेगा। 7 और 14, 7 और 14 का क्या होता है लसअप, जिसको निकालना था वो डायरेक्टली बता देगा भाई 14 होता है इसका लसअप, बट जिसको नहीं निकालना था वो कैसे निकालेंगे, ऐसे 7 14, 7 और 14 किसकी टेबल में आता है, 7 की खुद की टेबल में आता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब 2 की टेबल में 2 आता है तो ये आ गया, तो 7 2 जा 14, तो यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर क्या हो गया 14। 7 की टेबल में 14 कितनी टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, मतलब 2 बार गुणा करने पर 14 आता है, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करा दो, 3 2 जा 6, माइनस है आगे माइनस, प्लस है यहाँ पर प्लस। 14 की टेबल में 14 कितनी बार आता है, एक बार आता है, तो ऊपर भी 1 से गुणा कराओ, 1 इंटू 1 1, यहाँ पर देखिए माइनस। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको काट सकते हैं, देखो 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स आता है, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ माइनस का 1 बटा 2 2 जा 4, ओके, माइनस का 1/4। अब ब्रैकेट वाले को पहले आंसर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2/5, ब्रैकेट का आंसर कितना है, -6 + 1, एक बार माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस में ऑपरेशन किसका होता है, माइनस का होता है। 6 में से 1 गया, कितना बचा 5 बटा 14। अब यहाँ देखिए इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है, 6, 6 के आगे साइन कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 1/4। अब यहाँ देखिए ये नंबर और ये नंबर गुणा में है, ब्रैकेट है लगा रखा है, इस वजह से गुणा है, कुछ नहीं दे रखा, मतलब वो गुणा 2 नंबर होता है। अब यहाँ देखिए 5 से 5 कट गया, 2 की टेबल में 14 कितनी बार जाता है, 7 बार जाता है, 2 की टेबल में 14 7 बार, 5 से 5 कट गया। अब इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पर क्या है माइनस का 1/7, यहाँ पर आ गया माइनस का 1/4। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर मैं लिख रहा हूं, अब यहां पर देखिए 7 और 4, 7 और 4 क्या किसी टेबल में आता है, अगर 7 और 4 अगर किसी की टेबल में नहीं आता है तो हम इसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो 7 4 जा 28, तो हमारे पास यहां आ जाएगा 28। 7 की टेबल में 28 कितनी बार आता है, 7 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, मतलब 4 टाइम्स करने पर आ रहा है। तो 7 को अगर 4 बार गुणा करोगे तभी 28 बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो 1 इंटू 4 कितना होगा 4, आगे माइनस लिखा है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस है माइनस, 4 की टेबल में 28 कितनी बार आता है, 7 बार आता है, 4 को 7 बार गुणा करोगे तब 28 आता है, तो अगर नीचे अगर इंटू 7 करना पड़ रहा है तो ऊपर भी क्या कर दोगे, इंटू 7 कर दोगे, तो 1 इंटू 7 7। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट माइनस और माइनस, माइनस और माइनस में ऑपरेशन किसका होता है, प्लस का, बट साइन किसका लगता है, माइनस का, तो 4 और 7 कितना हो गया 11 बटा 28। क्लियर। अब देखिए अब इसके अंदर हमें दिखाना है कि -11 बटा 28, अब क्या किसी टेबल में कटता है 11 और 28, अगर कटता है तो काट दो, मुझे जहां तक पता है ये नहीं कटता, तो हमारे पास क्या हो गया आंसर -11 बटा 28। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास जिसके अंदर प्रॉपर्टीज यानी गुण धर्मों का यूज करना था 2 क्वेश्चन के अंदर, वो हमने किया। सो नेक्स्ट कम टू दिस सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है योजीय प्रतिलोम से। योजीय प्रतिलोम से हमें क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योजीय प्रतिलोम लिखिए। अब योजीय प्रतिलोम क्या होता है
वो समझते हैं। योज्य प्रतिलोम वो होता है जो भी आपके पास नंबर दे रखा होगा उससे गुणा करा दो माइनस। माइनस को कोई भी नंबर दे रखा होगा उससे गुणा करा दो। जैसे सपोज करिए आपके पास नंबर है 1/4, गुणा किससे कराना है, माइनस से, तो आंसर क्या हो गया माइनस का 1/4। आपके पास क्वेश्चन है 2/3, आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 2/3। सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2/8, 2/8 यानी माइनस से गुणा कर दो, प्लस है यहाँ पर माइनस कर दो, माइनस का 2/8। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास माइनस का 5/9, 5/9। अब पहले से माइनस है बट मुझे क्या कराना है, माइनस से ही गुणा कराना है, तो इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं क्योंकि दो साइन एक साथ कभी नहीं लिखे जाते, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। -5/9 तो मेरे पास क्वेश्चन था, मुझे क्या कराना है, माइनस से गुणा कराना है, माइनस से गुणा कराना। अब देखिए माइनस और माइनस गुणा में क्या होता है, हमने साइन रूल पढ़ा है, तो माइनस और माइनस प्लस में क्या होता, सॉरी माइनस और माइनस गुणा में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का 5/9 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास माइनस का 6/-5। माइनस और माइनस एक ऊपर एक नीचे, तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 6/5, और गुणा किससे कराना है, मुझे माइनस से कराना है, तो माइनस का 6/5 आंसर। नेक्स्ट फोर्थ मेरे पास है 2/-9। अब यहां देखिए नंबर ये है, गुणा किससे कराना है, माइनस से, तो नंबर को लिख दो ब्रैकेट में 2/-9। अब यहां देखिए ये माइनस, अब ये माइनस यहां पर लिखो या यहां पर लिखो बात बराबर है, तो माइनस या तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, या तो आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर माइनस और माइनस क्या हो जाता है, गुणा में प्लस हो जाता है, तो हमारे पास ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा 2/9। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है 19/-6। 19/-6 अगेन माइनस से गुणा करो 19/-6 से, या तो माइनस माइनस कट जाएगा, या फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुणा में प्लस हो जाता है, आप कुछ भी बोल सकते हो, तो 19/6 इसका हो गया आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन यहां पर ही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।